नमस्कार, मैं गीता। स्वागत है आप सभी का एपेक्स न्यूज इंडिया में। लखनऊ में पबजी ना खेलने देने से नाराज 16 साल के बेटे ने अपनी मां की गोली मारकर हत्या कर दी। उसके बाद वो मां के शव के साथ 3 दिन तक घर में रहा और साथ ही 10 साल की बहन को भी धमकाकर घर से बाहर जाने से रोके रखा। पबजी वीडियो गेम की लत छात्र छात्राओं पर गलत असर डाल रही है। ये खतरनाक गेम बच्चों को हिंसक और गुस्सैल बना रहा है। आइए देखते हैं एपेक्स न्यूज इंडिया के लिए अवधेश पाठक की विशेष रिपोर्ट। भाई के खौफ से मां की लाश के साथ सोती रही मासूम। लाश के बगल में पड़ी थी पिस्टल, पूरी मैगजीन खाली थी। बर्थडे वाली रात मां बेटे की हुई थी लड़ाई। मां की आदत से नफरत में घर छोड़कर भागा था बेटा। ऑनलाइन गेम पबजी की लत बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो रही है। इसकी लत इतनी घातक है कि ये आपकी जान भी ले सकता है। जी हाँ, दुनिया भर में इसके सबसे ज्यादा प्लेयर्स भारत में हैं। इसकी लत का आलम ये था कि गेम की वजह से कई लोगों ने मर्डर और आत्महत्या जैसे कदम उठाए हैं, तो वहीं कुछ अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठे हैं। पबजी की लत के कारण अब एक हैरान कर देने वाली और बेहद दुखद मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आया है। यहाँ पबजी गेम के आदी नाबालिग बेटे ने अपनी मां की गोली मारकर हत्या कर दी है और उसके शव के साथ 2 दिन व 3 रात तक घर में ही रहा। वही छोटी बहन को धमकी दी कि अगर पुलिस या किसी को भी बताया तो वो उसे मार देगा। बदबू फैलने लगी तो कहानी गढ़ी और पिता को सूचना दे दी, जिस पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं नाबालिग बेटे से पूछताछ की तो सारी हकीकत सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक मूल रूप से वाराणसी के रहने वाले नवीन सिंह सेना में सूबेदार मेजर के पद पर तैनात हैं और वर्तमान में उनकी तैनाती पश्चिम बंगाल के आसनसोल में है। नवीन के परिवार में पत्नी साधना सिंह, 16 साल का बेटा और एक 10 साल की बेटी मौजूद है। तीनों पीजीआई में निर्मित मकान में रहते हैं और शनिवार को साधना दोनों बच्चों के साथ कमरे में सो रही थी। रात करीब 3 बजे बेटे ने पिता की लाइसेंसी पिस्तौल से सिर पर गोली मार दी, जिससे साधना की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं छोटी बहन को धमकी देकर दूसरे कमरे में ले गया, जहां पर दोनों सो गए। सुबह उठने के बाद बहन को दोबारा धमकी दी और कहा कि पुलिस या किसी को भी अगर ये बात का पता होने दिया तो वो उसे मार देगा। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। उसने बताया कि 10,000 रुपए की चोरी का आरोप लगाकर मां ने पीटा था, जबकि कुछ देर बाद रुपए घर में ही मिल गए। इसी बात की नाराजगी ने मां बेटे के रिश्ते को खून कर दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी नाबालिग बेटा हत्या के दूसरे दिन रविवार को अपने दोस्तों के साथ खेलने गया। इस दौरान बहन को कमरे में बंद कर दिया था। इतना ही नहीं, वो दिन भर खेलने के बाद कुछ करीबी दोस्तों को घर भी बुलाकर लेकर आया। वहां घंटों बैठकर टीवी देखता रहा और उसके साथ मौज मस्ती भी करता रहा। दुर्गंध न आए इसका भी ख्याल रखा था, इसीलिए वो हर कमरे में रूम फ्रेशनर का प्रयोग करता था। किसी ने पूछताछ की तो बताया कि लग रहा है कोई जानवर मर गया है, मां के आने के बाद साफ करा दिया जाएगा। इस दौरान बहन को गुमसुम देख दोस्त पूछताछ करते तो बताता कि मां चाचा के घर गई हुई है, इस कारण वे परेशान हैं। इस दौरान उसने शव को गलाने की भी कोशिश की। इसके लिए केमिकल का प्रयोग किया गया था। शव का कुछ हिस्सा झुलसा है। पुलिस के मुताबिक शव की स्थिति काफी खराब होने से पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही इसकी पुष्टि हो पाएगी। हालांकि फॉरेंसिक टीम ने भी इसकी आशंका जाहिर करते हुए साक्ष्य लिए हैं। पुलिस ने मंगलवार देर रात बाहर का गेट खोला तो घर के अंदर से असहनीय बदबू आ रही थी। पुलिस वाले नाक पर रुमाल रखकर किसी तरह भीतर दाखिल हुए तो बेड पर साधना की सड़ी हुई लाश पड़ी थी। शव इतना सड़ चुका था कि चेहरा पहचान पाना मुश्किल हो गया था।
उसी कमरे में सिसकियां लेती साधना की 10 साल की बेटी भी मौजूद थी। पुलिस का दावा है कि बेटे ने बहन के सामने मां को गोली मारी। इससे वो इतनी दहशत में आ गई कि भाई के कहने पर मां की लाश के साथ ही सोती रही। पुलिस को साधना के शव के पास नवीन की लाइसेंसी पिस्टल मिली। पिस्टल की मैगजीन पूरी खाली थी। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि बेटे ने मैगजीन की सभी गोलियां मां के ऊपर दाग दी। हालांकि लाश सड़ जाने की वजह से शरीर पर गन शॉट दिखाई नहीं दे रहे थे। पुलिस ने बेटे से काफी पूछताछ की, लेकिन उसने कितनी गोलियां दागी बता नहीं पाया। आपका बच्चा जब तक छोटा रहता है, अनजाने में वो बहुत सारी गलतियां करता है। उसको आप अनदेखा कर देते हैं। बच्चों की गलतियों को पहली बार ही टोक देना चाहिए ताकि दोबारा वो ऐसी गलती ना करे। ज्यादा गेम खेलना मानसिक बीमारी। स्क्रीन पर ज्यादा वक्त गुजारता है बच्चा। बच्चों की गलतियों को पहली बार ही टोक देना चाहिए। परिवार में अनुशासन होना बहुत जरूरी। बच्चों की गलतियों पे खुश मत होइए, उन्हें सही बात सिखाइए, अनुशासन में रखिए और बच्चों को सिखाएं दूसरे से मिलने की तहजीब। बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए बचपन से ही उन्हें अच्छे और बुरे में अंतर करना सिखाएं। सेंसर टावर की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर में पबजी के 73 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड्स हैं, जबकि इस गेम के 23.8% डाउनलोड अकेले भारत में हुए हैं। ये आंकड़ा दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा है। गेम खेलने वाले लोगों में हमने अक्सर देखा है कि वे सभी चीजों को छोड़कर अपनी मोबाइल स्क्रीन में इतने व्यस्त होते हैं कि उन्हें दूसरी कोई चीज नजर नहीं आती है। अगर आपके घर में बच्चा लगातार गेमिंग कर रहा है और उसका व्यवहार कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है तो पेरेंट्स सतर्क हो जाइए। इस परेशानी से जूझ रहा बच्चा छोटे से छोटी चीज को लेकर चिड़चिड़ाने लगता है और गुस्सा होने लगता है। अगर कोई भी व्यक्ति गेमिंग की लत का शिकार हो चुका है तो वो हर काम से पहले गेम को रखेगा। अगर आप ये देख रहे हैं कि कोई अपने दिन भर के जरूरी कामों को छोड़कर केवल गेम में वक्त गुजार रहा है तो ये संकेत हो सकता है कि गेम की लत का शिकार केवल बच्चे ही नहीं, बड़े भी होते हैं। घर में रहने वाले लोग इस बात का ध्यान रखें, अगर व्यक्ति पहले की तरह अपने कामों को पूरा नहीं कर पा रहा है तो हो सकता है कि वो गेम डिसऑर्डर से जूझ रहा हो। बच्चों के बीच ये बात सबसे ज्यादा आम है क्योंकि हद से ज्यादा गेमिंग का असर उनकी पढ़ाई पर नजर आने लगता है। पेरेंट्स ध्यान रखें कि अगर बच्चा पढ़ाई में प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है तो बात चिंता करने वाली है। होमवर्क या स्कूल के दूसरे कामों में भी पिछड़ना भी इस बात के संकेत हो सकते हैं। ये नियम बना लें कि कम से कम एक समय का भोजन सभी साथ मिलकर करें। इससे दिमागी स्तर पर काफी सारी परेशानियों को दूर करने में मदद मिलती है। घर में अगर कोई गेम की लत से जूझ रहा हो तो पेरेंट्स उन्हें बाहर निकलने के लिए प्रोत्साहित करें। पेरेंट्स को बच्चों को आउटडोर गेम्स और एक्सरसाइज जैसी चीज़ों के लिए तैयार करना चाहिए। लगातार गेम खेलते रहने की आदत के कारण व्यक्ति अपनी पसंद की चीज़ों को नज़रअंदाज करना शुरू कर देता है, जबकि यही चीज़ आपको गेमिंग डिसऑर्डर से बचा सकती है। पेरेंट्स को भी बच्चों को उनकी पुरानी पसंदीदा चीज़ों के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। पेरेंट्स के लिए बच्चों की हरकतों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर कम उम्र के बच्चों के पास फ़ोन नहीं होता है, लेकिन वे माँ बाप की डिवाइस का उपयोग करते हैं और इस मामले में तो आप काफ़ी हद तक उनकी एक्टिविटीज़ को देख सकते हैं। लेकिन निजी मोबाइल फ़ोन रखने वाले बच्चों के मामले में ये मुश्किल हो जाता है। ऐसे में माता पिता उनकी ऑनलाइन गतिविधियों की जांच करते रहें। मॉनिटर करें कि बच्चा स्क्रीन पर ज़्यादा वक्त कहाँ गुजार रहा है। आजकल परिवारों में किसी के पास भी एक दूसरे के लिए वक्त नहीं है। कई मामलों में लोग इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि उसके पास आपस में बात करने का भी समय नहीं होता है। आपका बच्चा जब तक छोटा रहता है, अनजाने में वो बहुत सारी गलतियां करता है। उसको आप अनदेखा कर देते हैं।
बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए उन्हें अच्छी शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार भी दीजिए। बच्चे जब छोटे होते हैं तो कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। आप जिस रूप में चाहे उन्हें ढाल सकते हैं। घर के बड़े बुजुर्ग के साथ से अपने बच्चों को दूर ना करें। दादा दादी और नाना नानी तो बच्चों में संस्कार भरते हैं, उनको मानसिक रूप से इतना बलवान बनाते हैं कि आपका बच्चा हर परेशानी का मुकाबला कर सकता है। बच्चे जो भी व्यवहार करते हैं उसकी जड़ें बचपन से जुड़ी होती है। बच्चों को संस्कार उपदेश देकर नहीं सिखाए जा सकते। मोबाइल गलत नहीं है, लेकिन हर ज्ञान की एक उम्र होती है। बच्चे किस उम्र में क्या देखें और क्या ना देखें, इसका ध्यान परिजनों को अवश्य रखना चाहिए। बच्चों का इंतजार कर रही गणेश ध्रुव की कहानियां। स्कूलों की छुट्टियां हो गई पर बच्चे मोबाइल में व्यस्त। छुट्टियों में भी दादी नानी के साथ से महरूम रह जाते हैं बच्चे। आजकल लोग बस पैसा कमाने में मशगूल। बच्चों के इंतजार में अब भी दादी नानी दरवाजों पर बाहें फैलाए बैठी रहती हैं। हनुमान, गणेश, ध्रुव की कहानियां इंतजार कर रही हैं, लेकिन बेटों को माँ से मिलने की फुर्सत ही कहाँ है। और जब बेटा बेटी ही नहीं आएंगे तो उनके बच्चे भला दादा दादी से कैसे मिलेंगे। स्कूलों की छुट्टियां हो गई पर बच्चे दादी की गोद में बैठने की बजाय गेम्स, इंटरनेट, समर कैंप में व्यस्त हैं। एक दशक पहले तक गर्मियों की छुट्टियों में बच्चे सामान्यतः दादा दादी के घर जाया करते थे, जहां उन्हें दादी नानी और बड़े बुजुर्ग धार्मिक परियों की कहानियां, किस्से सुनाया करते थे। साथ ही घर के बुजुर्ग बच्चों को संस्कार और ज्ञान की बातें बतलाते थे। आजकल लोग अपने कार्य और पैसा कमाने में मशगूल हो गए हैं। वो भूल गए हैं कि घर में बुजुर्गों की क्या अहमियत है। गांव से लेकर शहर तक हर जगह बुजुर्गों की उपेक्षा हो रही है। आधुनिकता के चक्कर में लोग अपने बच्चों को भी बुजुर्गों से दूर कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। साल भर तो क्या, अब गर्मी की छुट्टियों में भी बच्चे अपनी दादी नानी के साथ से महरूम रह जाते हैं। लोग अपने बच्चों के लिए अब गर्मी की छुट्टियों में एक्स्ट्रा क्लासेस, गेम्स, इंटरनेट, टूर या समर कैंप का सहारा लेते हैं। इस हाईटेक टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, गेम्स और सोशल मीडिया की दुनिया में बच्चे अब दादा नानी की उन प्रेरणादायक कहानियों से दूर रह जाते हैं जो उनके नैतिक जीवन का आधार बनती है। बच्चों को दादी नानी से दूर करने में एकाकी परिवार का चलन सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। लोग अब बुजुर्गों को साथ रखने में परेशानी महसूस करते हैं। ये हमें पाल पोस कर बड़ा करते हैं और जब हमारी उनको जरूरत होती है तो उनके 2 पल बात करने का भी हमारे पास वक्त नहीं होता। जैसे किसी घर की मजबूती उसकी नींव पर आधारित होती है, वैसे ही परिवार की मजबूती उस परिवार के बुजुर्ग होते हैं। बुजुर्गों को आदर सम्मान देना उनके लिए अब बीते हुए कल की बात हो गई है। वृद्धाश्रम में बढ़ती बुजुर्गों की संख्या इस बात का गवाह है कि किस तरह उनके घर वाले उन्हें बोझ समझकर घर से बाहर कर देते हैं। माँ बाप की संपत्ति पर तो सब हक जताते हैं, लेकिन एक बार ये मकसद हल हो जाए तो फिर वो दोनों बोझ नजर आने लगते हैं। आपके बच्चों में संस्कार और व्यवहारिकता दादा नानी, नाना नानी से ही प्राप्त होती है, जिससे वे मानसिक रूप से अधिक सक्षम होकर जीवन में चुनौतियों का सही ढंग से मुकाबला करने में सक्षम बनते हैं। संयुक्त परिवार और एकल परिवार के बच्चों में अंतर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अपने प्यार से रिश्तों को सींचने वाले बुजुर्गों को भी बच्चों से प्यार व सम्मान चाहिए, अपमान व तिरस्कार नहीं। अपने बच्चों की खातिर अपना जीवन दांव पर लगा चुके इन बुजुर्गों को अपनों के प्यार की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपेक्स न्यूज इंडिया। आप देख रहे थे एपेक्स न्यूज इंडिया के स्पेशल रिपोर्ट। जल्द हाजिर होंगे एक और स्पेशल कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया, सच के साथ।